आगे की कहानी मुंबई लक्ष्मी विला। सिया सारिका का फोन उठाती हुई धीरे से बोली, हाय सारिका, कैसी हो तुम? सिया की बात पर सारिका चिढ़ते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, मैंने सुना है तुम लंदन आ गई, कैसे? सारिका की बात पर सिया धीरे से बोली, जैसे आते हैं वैसे ही आई हूँ यार। सिया की बात सुनकर सारिका थोड़ा गुस्से से बोली, पर तुमने मुझे बताया भी नहीं, और उस दिन तुम नशे में मेरी पार्टी से चली गई थी। आज जब मैं कॉलेज आई तो फलक ने बताया तुम यहाँ हो ही नहीं। सारिका की बात पर सिया धीरे से बोली, हाँ, मुझे रुद्र से कुछ जरूरी बात करनी थी। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कुछ जरूरी काम था। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। और वैसे भी तुम खुद कहीं जा रही हो, मुझे पता है तुम भी कहीं वेकेशन पर जा रही हो, इसलिए मैं अकेली बोर हो जाती। सिया की बात पर सारिका धीरे से बोली, ठीक है, तुम आ जाओ, फिर यहीं पर मिलेंगे। फिलहाल तुम एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ। इतना कहकर सारिका ने फोन काट दिया था। सिया अभी भी वॉशरूम की तरफ देख रही थी, जहां से रुद्र नहीं निकला था। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, नाराज रहना है, शौक से रहे, मुझे क्या, वैसे भी हर बार मुझे ही सुनाता है। इतना कहकर सिया ने गहरी सांस ली और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। रुद्र जब फ्रेश होकर वापस आया तो सिया चैन की नींद सो रही थी। रुद्र ने गुस्से से उसको देखा और उसके करीब जाकर उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। वो आज सिया से कुछ स्पेशल कहने वाला था, लेकिन सिया उसकी सुनना कहाँ चाहती थी। वो ही जानता था वो कितना तड़प रहा था। उसके अंदर एक आग जल रही थी। जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो अब उसके दिल पर भी कब्जा कर चुकी थी। जिस लड़की से उसको इतनी नफरत थी, जिसको वो डाइवोर्स देने वाला था, अब उसके बिना एक पल भी जीना उसके लिए दुश्वार था। और आज सिया को अपने सामने देखकर उसको दुनिया जहां की खुशियां मिल गई थी। रुद्र सिया के चेहरे पर आए बालों को साइड में करते हुए बोला, कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए खुद को पहले से तैयार कर लो। इतना कहकर रुद्र सिया के बराबर में आकर लेट गया था। आज फिर ईशान रिया से मिलने आया था, लेकिन आज उसका मूड बहुत खराब था। रिया उसको कॉफी देते हुए बोली, क्या हुआ है ईशान? मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आरती को ये सब पता चल चुका है? रिया की बात पर ईशान चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रही है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके बदले बदले ये रवैये को मैं नोटिस कर रहा था। रिया धीरे से बोली, ईशान तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, और तुम हर बार मुझे ही सुनाते हो। मैंने पहले कहा था मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्यार कर बैठे, और तुम्हारे चक्कर में मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। मैं कितना कुछ सहन कर रही हूँ। ईशान, मैंने तुमसे आज तक शादी नहीं की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी आरती को तकलीफ ना हो। कभी तुम्हें अपने पास नहीं रोका, तुम हमेशा अपनी मर्जी से मेरे करीब आते हो। कभी मैंने तुम्हें अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। तुम खुद मेरे ऊपर खर्चा करते हो, मैं नहीं कहती। और सबसे बड़ी बात, हर बार तुम आरती को बीच में लाकर मुझे हर्ट करते हो। उसको हर बार मेरे से ऊपर दिखाकर मुझे तकलीफ देते हो, और मैं हर बार उसका दर्द समझती हूँ, लेकिन कभी मेरा दर्द भी समझो। तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, और सही पूछो तो मैं खुद मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो लोग मुझे दूसरी औरत का टैग दे देंगे। लेकिन तुम ईशान, तुम तो मुझसे मुंह मत मोड़ो प्लीज। रिया की बात पर ईशान धीरे से बोला, मैं आरती को हर्ट नहीं कर सकता। रिया, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। अब तक तो वो अमेरिका चली गई होगी, वो मुझसे लड़के गई है, कुछ पता नहीं कब लौटेगी। ईशान की बात पर रिया धीरे से बोली, तुम ये कहकर दो लोगों को तकलीफ दे रहे हो और तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें एक ना एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो तुम आरती को छोड़ दो या मुझे। मैं भी इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ।
ईशान गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मैं कभी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी प्लीज ये बातें बंद करो। मैं मना लूंगा उसको। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। ईशान की बात पर रिया धीरे से बोली, जब बात दूसरी औरत की हो ईशान, तो तुम औरत का वो रूप देखोगे जो शायद तुमने कभी नहीं देखा। हर कोई मेरे जैसा नहीं है। रिया की बात पर ईशान गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, तुम्हें आरती से नफरत नहीं होती, जलन नहीं होती, बुरा नहीं लगता? ईशान की बात पर रिया हंसते हुए बोली, वो हक मेरे पास है भी, और अगर होता भी तो शायद मैं ना कर पाती, क्योंकि आरती की कोई गलती नहीं। वो अपनी जगह सही है। अगर मैं उसकी जगह होती और वो मेरी जगह होती, मैं उससे नफरत करती, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मोहब्बत, और मैं दूसरी औरत जिसको तुम अपने शौक पूरे करने के लिए। अभी रिया ने इतना ही कहा था जब ईशान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो रिया। तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? तुम दूसरी औरत भले ही हो, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ जरूरत नहीं है। आरती और तुम दोनों मेरे लिए खास हो, और दोनों ही मेरा प्यार हो। और आगे से कभी भी ये बकवास मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर ईशान ने एक नजर फिर से रिया को देखा और आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। रिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिया धीरे से बोली, तुम्हें लगता है पक्का आरती मान जाएगी? मुझे उसकी फिक्र है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मुझे डर लग रहा है। रिया की बात पर ईशान उससे अलग होते हुए बोला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जितना मैं आरती को जानता हूँ वो बहुत अच्छे दिल की है। रिया फिर से बोली, ईशान प्लीज, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, जब बात दूसरी औरत की हो, कोई अच्छे दिल का नहीं होता। और आरती भी इस बात को नहीं सुनेगी। मैं श्योर हूँ। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। रिया की बात पर ईशान उठते हुए बोला, ठीक है, मैं कॉल करूंगा। तुम ध्यान रखना। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर ईशान चला गया था। लक्ष्मी विला। फलक जब घर आई तो अनिरुद्ध मेन हॉल में बैठा हुआ था। फलक धीरे से बोली, तुम यहाँ? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अपने ससुराल में नहीं आ सकता मैं? अनिरुद्ध की बात पर फलक गुस्से से बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर सिंघानिया, तुम अभी इस घर के दामाद बने नहीं हो। तो तुम्हें नहीं लगता अभी से ये सब बकवास करके तुम खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो? फलक की बात पर अनिरुद्ध धीरे से बोला, मेरी एक्सपेक्टेशन सच होने वाली है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बात का यहाँ कोई मतलब नहीं रहता? खैर, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैंने पहले बोला था शॉपिंग कर लेना, लेकिन तुमने सुना नहीं। तो चलो मेरे साथ, शादी की ड्रेस ले लो, क्योंकि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। फलक हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? फलक की बात पर वीना किचन से आती हुई बोली, फलक, जब अनिरुद्ध कह रहा है तो उसके साथ चली जाओ। वैसे भी जब शादी करने का फैसला कर चुके हो तुम, तो इन सब में रोक क्यों? अपनी माँ की बात पर फलक धीरे से बोली, आप भी मॉम। वीना थोड़ा गुस्से से बोली, अनिरुद्ध कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, सुन क्यों नहीं रही हो तुम? चलो जाओ। अपनी माँ की बात पर ना चाहते हुए भी फलक उसके साथ चली गई थी। फलक ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध के साथ चली गई थी, क्योंकि वीना ने उस पर जबरदस्ती की थी और वो पहले ही अपनी माँ को काफी तंग कर चुकी थी और नहीं करना चाहती थी। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अनिरुद्ध सामने की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा था। जब फलक से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे इस समझौते की शादी का पता चलेगा उसको कितना बुरा लगेगा। फलक की बात सुनकर अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम फिलहाल अपनी फिक्र करो फलक शेखावत, क्योंकि जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी तब तुम्हें कुछ ज्यादा दुख होगा। इसलिए अपनी फिक्र। तुम्हें हर बात को उल्टा लेने की आदत है। मैंने नॉर्मल सी बात की है। और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर इसका साफ सा मतलब है तुम्हारा बचपन से एक ही सपना रहा है मुझसे शादी करने का।
फलक की बात पर अनिरुद्ध धीरे से बोला, ये भी कह सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और तुम भी अपनी शादी पर ध्यान दो, कुछ ही वक्त बचा है शादी में। अनिरुद्ध की बात पर ना चाहते हुए भी फलक का मुंह बन गया था। तभी अनिरुद्ध अचानक से बोला, ओह, तो तुम मुझे ये बताना चाहती हो फलक शेखावत, शेखावत खानदान की सबसे छोटी और लाडली बेटी, बॉयफ्रेंड के बहाने गैर मर्दों के साथ रहती है। फलक धीरे से बोली, अपनी बकवास बंद करो अनिरुद्ध, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। भले ही विवान और मैं एक रिश्ते में बंधे थे, लेकिन हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम समझ रहे हो। और मैं इतनी घटिया नहीं। फलक की बात पर अनिरुद्ध आराम से बोला, अब अपनी जुबान बंद करके बैठो। अनिरुद्ध की बात पर फलक खामोश हो गई थी। लंदन। अगली सुबह रुद्र बाहर निकल गया था और सिया की आंखें देर से खुली थी। सिया धीरे से बोली, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? टॉप फ्लोर पर होने की वजह से पूरा लंदन साफ नजर आ रहा था और ये नजारा इतना खूबसूरत था, सिया की आंखें भी पूरी खुल गई थी। वो ना जाने कितनी देर से उस खूबसूरत व्यू को देख रही थी, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ना जाने कितनी देर सिया वहां खड़ी रही थी। जब वो किसी के नोक करने से होश में आई थी, सिया ने जल्दी से दरवाजा खोला। तभी उसके सामने दो लेडी थी। एक के हाथ में खाने की ट्रे थी और दूसरे के हाथ में लेटर और कुछ रोज थे। सिया धीरे से बोली, ये क्या है? सिया की बात पर वो लड़की धीरे से बोली, मैम, ये आपको देने के लिए बोला था, शायद आपके हस्बैंड ने भेजा है। उनकी बात सुनकर सिया हैरानी से बोली, व्हाट? रुद्र ने? पर सिया ने लेटर उनसे लिया और उन दोनों ने ब्रेकफास्ट अंदर रख दिया था। सिया ने उन्हें थैंक यू बोला और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। उसने धड़कते दिल से वो लेटर खोला। आज उसके दिल में अजीब से रंग थे। सिया ने लेटर खोला और धीरे से बोली, ये रुद्र को हो क्या गया है? अभी तो यही था। अगर कुछ कहना था तो उसके लिए लेटर की क्या जरूरत थी? यही सोचकर सिया ने लेटर खोला तो उसमें लिखा था, लेकिन सिया उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। तभी सिया ने गहरी सांस लेकर लेटर को हल्का सा रोशनी में किया तो उसमें किसी जगह का एड्रेस था और उसमें यह भी लिखा था, अभी कुछ वक्त बाद उसके रूम पर कुछ और भी आएगा जो सिया को रिसीव करना है। सिया रुद्र की हरकतों पर हैरान थी। वो क्या करना चाहता था? सिया ने वो लेटर साइड में रखा। आज उसका दिल हवाओं में उड़ रहा था। रुद्र का ये अजीब सा बिहेवियर उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ किया था, वो भी इतना स्पेशल। सिया के दिल में अजीब सी खुशी थी। उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। सिया की नजर बाहर दरवाजे पर थी। उसको पता नहीं था रुद्र क्या भेजने वाला था, लेकिन जो भी भेजने वाला था वो काफी स्पेशल होने वाला था, इतना तो सिया जानती थी। और फिर कुछ देर बाद उसका इंतजार खत्म हुआ था और उसके सामने कुछ लड़कियां खड़ी थी। लड़कियां इंडियन नहीं थी। सिया ने उन सबको हेलो बोला। तभी वो धीरे से अपनी ही भाषा में कुछ बोली, जिसका मतलब था उन्हें रुद्र ने भेजा है सिया को तैयार करने। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं जानती थी। सिया ने उनके साथ लाई उस ड्रेस को देखा जो बहुत बड़े से बॉक्स में थी। सिया धीरे से बोली, एक ड्रेस के लिए इतना बड़ा बॉक्स? यही सोचकर सिया ने उस ड्रेस को देखा तो उसके अंदर से काफी खूबसूरत वाइट ड्रेस निकली थी जो नी लेंथ थी। उसने आज तक भी ऐसा कुछ नहीं पहना था। ड्रेस काफी हैवी और कीमती थी। उसके साथ सिर्फ डायमंड नेकलेस और छोटे से इयररिंग्स, जिसके साथ डायमंड ब्रेसलेट। सिया हैरान थी, रुद्र को हुआ क्या है? वो अचानक ये सब। सिया का दिल किसी परिंदे की तरह उड़ने को तैयार था। सिया ने अपने तड़पते दिल को काबू में किया और उस ड्रेस को लेकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो लड़कियां उसको तैयार करने के लिए उसके आसपास आ गई थी। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद सिया रुद्र शेखावत किसी दूर देश की परी लग रही थी। वाइट ड्रेस, उस पर वाइट डायमंड ज्वेलरी और उसकी खूबसूरती जो उन लड़कियों ने और ज्यादा निखार दी थी। सिया मासूमियत से बोली, मैं बुरी तो नहीं लग रही? कहीं रुद्र को मेरे ऊपर गुस्सा ना आ जाए?
सिया को देखकर वो लड़कियां लगातार उसकी तारीफ कर रही थी। सिया की फिगर उस ड्रेस में ज्यादा ही उभर कर आ रही थी। आज पहली बार सिया को रुद्र से इतनी शर्म आ रही थी। पता नहीं रुद्र उसको क्या कहने वाला था, इसलिए वो ये सब कर रहा था। कहीं वो उसको डाइवोर्स तो नहीं दे देगा ना। सिया का दिल टूट रहा था। वो जल्दी से बोली, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा। सिया ने टाइम देखा तो टाइम हो गया था। उसने फिर से खुद पर नजर डाली और अपना फोन लेकर बाहर निकल गई। होटल के बाहर काफी खूबसूरत गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आकर खड़े हो गए थे, जिसमें से एक ने दरवाजा खोला तो सिया उन्हें अजीब नजरों से देखकर गाड़ी में बैठ गई थी। उन सब की ड्रेस पर रुद्र के नाम के पैच लगे हुए थे, जो अक्सर रुद्र के लोगों के कपड़ों पर लगे रहते थे। इसलिए सिया को कोई टेंशन नहीं थी। सिया ने ड्राइवर को देखा, जो गाड़ी चलाने में बिजी था। सिया खुद से ही बोली, रुद्र, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ अच्छा सोचना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कुछ अच्छा सोचने नहीं दे रहा। क्या करूं मैं? सिया अपने धड़कते दिल को काबू में करके बोली, रुद्र करना क्या चाहता है? सिया ने जल्दी से रुद्र को कॉल किया, लेकिन उसका फोन ही नहीं मिल रहा था। सिया ने कितनी कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन नहीं मिला था और फिर आखिरकार उसने फोन को साइड में रख दिया था। सिया लंदन की खूबसूरत सड़कों को देख रही थी, जो अब हल्की हल्की शाम की वजह से खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सिया का चेहरा सूरज की हल्की हल्की रोशनी में और ज्यादा चमक रहा था, लेकिन दिल में कुछ था, डर, एक्साइटमेंट और ना जाने क्या कुछ। और फिर आखिरकार उसकी मंजिल आ गई थी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आकर उसकी साइड का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैम, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर की बात पर सिया हैरानी से बोली, यहाँ? तो ड्राइवर ने सर झुका दिया था। सिया अपनी हील संभालते हुए नीचे उतरी और सामने देखने लगी। सामने सिर्फ जंगल नजर आ रहा था। सिया खुद से ही बोली, पक्का मुझे रुद्र ने बुलाया है ना? मैं अपनी बेवकूफी में कुछ गलती तो नहीं कर रही? सिया ने खुद से सवाल किया। तभी उसके पैरों के पास ही कुछ आकर गिरा था। सिया ने जल्दी से वो पेपर उठाया तो उसमें छोटे से लफ्जों में लिखा था, अपने इस यूजलेस दिमाग को कम चलाओ और अंदर आ जाओ। सिया हैरानी से बोली, रुद्र यही है क्या? यही सोचकर सिया आगे बढ़ गई थी। क्या करेगा रुद्र अब सिया के लिए? क्या सिया जो सोच रही है, करेगा रुद्र कुछ ऐसा ही? आगे जानने के लिए सुनते रहे ये कहानी।